थोड़ा सा टेक्निकल्स पर बात करते हैं। जुलाई सीरीज में किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस करेंगे? जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक वन वे रैली हुई, बैंक निफ्टी ने लीड किया पिछली रैली को। अब यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है जुलाई सीरीज के लिए? जी अनुज, देखिए जो हिसाब से लाइक निफ्टी में पिछले 4 सेशन में मूव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं निफ्टी तैयारी कर रहा है 24,500 तक जाने की। देखिए मार्केट में 2 या 3 ऐसे सेक्टर्स थे निफ्टी 50 स्पेस में। अगर मैं बात करूं तो आईटी एक था जो रिवर्स हुआ है, उसके बाद रिलायंस एक था जो अंडर परफॉर्मर था जिसने ब्रेकआउट दिया है, और ऐसे सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल एक ऐसा सेक्टर था जो अंडर परफॉर्मिंग था जो रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के जो सारे सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक तरह से पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर मैं कॉशियस जरूर रहूंगा, क्योंकि जनरली जब पूरा मार्केट ऐसे आउट एंड आउट बुलिश होता है तो थोड़ा सा लाइक मैं कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना चाहूंगा। तो फिलहाल जो मोमेंटम देख के लग रहा है कि अगले 4 से 5 सेशन में शायद 24,200 24,500 तक निफ्टी खींच ले, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना एडवाइजेबल है। ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद जुलाई सीरीज में टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि पहले 4-5 सेशन नई सीरीज के हमें मोमेंटम में मिले मार्केट के अंदर, उसके बाद 24,500 के आसपास प्रॉफिट बुक्स करें, और हमें लगता है कि निफ्टी ब्रॉडली एक रेंज में ट्रेड करेगा, टाइम करेक्शन करेगा, स्पेंड करेगा, और जो सेक्टर्स है इंटरनली शिफ्ट करके चल सकते हैं। यानी कि आप आईटी के ऊपर एक्सपोजर बढ़ा के चल सकते हैं। आप एक तरह से जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है निफ्टी 50 स्पेस के अंदर, वहां पर ध्यान दे सकते हैं। मेटल्स काफी दिनों से शांत है, पीएसयू काफी दिनों से शांत है, जहां पर मोमेंटम आया नहीं वहां पर सेक्टर रोटेशन करके चले। और ओवरऑल ये राय है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके चले, ऊपर में हल्के होने को प्रॉफिट बुकिंग करने की एडवाइस है। प्रॉफिट बुकिंग करने की एडवाइस है, अच्छा ठीक है, रीजनेबल पॉइंट है आपका, प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस वक्त। स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर इन्हीं थॉट्स को अगर आपको ट्रांसलेट करना हो, मतलब क्या है जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है, एज ए ट्रेडर आपको ऑफलोड करके डिप का इंतजार करना चाहिए? ये अनुज जी, तो रादर हम लोग यहाँ पर एक बास्केट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। यानी कि एफ एंड स्पेस में से वो सारे स्टॉक्स जो कि निफ्टी के लास्ट 500 पॉइंट की रैली में चले नहीं है, उनका हमने एक लिस्ट बनाया है। उनमें से लाइक पीएसयू में से हमें बीएचईएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, पीएफसी ये स्टॉक्स पसंद है। ऑटो में से टाटा मोटर, पावर में टाटा पावर, रिलायंस जो कि 2 सेशन पहले तक अंडर परफॉर्मर था लेकिन फाइनली एक ब्रेकआउट आया। हमें लगता है कि तकरीबन 3200 से 3250 तक के लेवल्स रिलायंस में भी देखने को मिल सकते हैं। आईटी में टीसीएस हमें लगता है कि काफी बेहतरीन पिक है, बिकॉज एक बड़ा रिवर्सल है 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटी सेक्टर एक तरह से रिवर्सल में निकला है। और ओवरऑल जहां तक मेरे हिसाब से लाइक बिकॉज बजट है तो थोड़ा रेलवे स्टॉक्स में भी ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी मुझे लगता है कि एक ऐसा डार्क हॉर्स है जहां पर मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है आने वाले सेशंस में। तो एक बास्केट अप्रोच लेकर चलिए। जो स्टॉक निफ्टी 50 में एफ एंड स्पेस में से नहीं चले पिछले 500 पॉइंट की रैली, हमें लगता है कि कैचअप रैली देखने को मिलेगी। और ये जो मूव होगा ये बहुत फास्ट होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट टाइम लेगा। हो सकता है 2 4 5 सेशन में ये इन स्टॉक्स में मूव देखने को मिले। खास करके एग्जांपल है रिलायंस में जो मूव हमें लास्ट 2 सेशन, इनफैक्ट 2 सेशन भी पूरे नहीं हुए, 1.5 सेशन में जो मूव देखने को मिला है, वैसे टाइप के मोमेंटम मूव्स हमें लगता है कि आने चाहिए। दूसरा थोड़ा सा फोकस हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप जो है पिछले 15 से 20 सेशन से काफी शांत रहा है। मिड कैप 100 इंडेक्स, निफ्टी 100 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स हैं जो कि डाइवर्जेंस दिखा रहे थे डेली चार्ट्स के ऊपर। यानी कि निफ्टी में नया हाई लगता जा रहा था लेकिन इनमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा था। तो जैसे ही मुझे लगता है कि लार्ज कैप में टाइम करेक्शन शुरू होगा, फोकस वापस मिड और स्मॉल कैप में आता हुआ दिखेगा। पोर्टफोलियो लेवल पर आप लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुक करके चले, खास करके बैंक्स में जिसमें बहुत बेहतरीन मूव देखने को मिला है, प्राइवेट बैंक्स में बहुत जबरदस्त मूव रहा है। तो अगर आपने लास्ट 1 महीने में अच्छा यहाँ पर मुनाफा कमाया है तो टेबल से पैसा निकाले, और कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं इनमें आप शिफ्ट करके चल सकते हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेहतरीन दिखाई देती है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक रिलायंस और एक एचडीएफसी बैंक, अब इन दो स्टॉक्स में राहुल जी क्या ट्रेंड बन रहे हैं? क्योंकि रिलायंस में कल ऑल टाइम हाई लगा और एचडीएफसी बैंक फाइनली अपने उस 2 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए अनुज जी, पिछले 2 वीक से एफआई के कैश फिगर्स पॉजिटिव है। लास्ट वीक तकरीबन 10,200 करोड़ के नेट फिगर बाय रहे। इस वीक में भी जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम बाइंग एफआई की तरफ से आई है वो लार्ज कैप्स में आई है, यानी कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई एक्सिस, ये सब स्टॉक्स में आई है।
और इनको देखकर ऐसा लग रहा है खास करके कि जो एक तरह से बड़ा ब्रेकआउट है इन दोनों के कंपैरिजन में रिलायंस में ज्यादा बेहतरीन ब्रेकआउट है, क्योंकि एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। एचडीएफसी बैंक में वोलेटिलिटी जरूर रही है, और ये वाला जो मूव है काफी हद तक हमने एक अच्छा मूव देख लिया है। हो सकता है एचडीएफसी बैंक में थोड़ा कूलिंग ऑफ देखने को मिले, लेकिन कंपेरेटिव बेसिस पे मेरा ये मानना है कि रिलायंस के अंदर हमें यहां से भी और अपसाइड देखने को मिल सकती है। हमारे टारगेट्स तकरीबन 30 to 50 तक के हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो हो सकता है जुलाई सीरीज में बाकी सब सेक्टर्स एक तरह से बैक सीट ले, और रिलायंस जो अपने आप में एक सेक्टर है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखाता रहे। तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग खास करके इंस्टीट्यूशनल की तरफ से हमें लगता है कि रिलायंस में कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तो इसमें पॉजिटिव बायस रखिए, और एचडीएफसी बैंक में खास करके आई थिंक अगर डिप बनता है, तकरीबन 70-80 पॉइंट का डिप आता है, तो वापस री एंट्री के मौके बनेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें लगता है कि 1700 के ऊपर एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल है। ओके अच्छा, ये एचडीएफसी बैंक पे आपका व्यू। जो चीज़ नहीं चली, जिसने पार्टिसिपेट अभी तक इस मूव में नहीं किया राहुल जी, उसमें आईटी है। अब आईटी का प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईटी की प्लेसमेंट अब शुरू हो जाएगी, जो प्री अर्निंग प्लेसमेंट्स होती हैं। आईटी आप लोगों की रीडिंग के अनुसार लग कैसा रहा है इस वक्त? या देखिए, बहुत बेहतरीन रिकवरी रही है आईटी इंडेक्स में। अगर आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले ईसीबी ने रेट कट दिया था, उसके बाद में एक बेहतरीन मूव देखने को मिला था। वो मूव के बाद कंसोलिडेशन रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उनमें इनके सारे के सारे मूविंग एवरेजेस इंप्रूव हुए। आईटी इंडेक्स पर्टिकुलरली 31,000 के आसपास एक बेस बनाकर अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटली यहाँ पर हो सकता है रिजल्ट के ट्रिगर हो सकता है कि डिफेंसिव सेक्टर है, इसलिए यहाँ पर फ्लोज देखने को मिले। तो आईटी इंडेक्स में मुझे लगता है कि तकरीबन 38,000 तक के टारगेट्स आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो सबसे लार्ज कैप में अगर आपको पिक लेना है, तो टीसीएस का चार्ट हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है। एक तरह से एचडीएफसी बैंक है आईटी स्पेस का, और जो हिसाब से इसकी जो करंट टेक्निकल पैरामीटर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12% का अपसाइड आपको टीसीएस में आने वाले 2 महीने में देखने को मिल सकता है। और अगर आपको हाई बीटा प्ले यानी कि थोड़ा मिड कैप आईटी की तरफ जाना है, तो आई थिंक एलटीआई माइंडट्री का सेटअप हमें सबसे प्रॉमिसिंग लगता है। तकरीबन 5,000 के आसपास स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, और हमें लगता है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 50-100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका महीने 2 महीने का व्यू है, तो आईटी स्पेस में टीसीएस, एलटीआई माइंडट्री और कुछ हद तक आप इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयर्स में भी आप फोकस करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्पेस में हमारा ये मानना है कि जो नेगेटिव न्यूज है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर रिजल्ट में कुछ भी पॉजिटिव आता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी स्टॉक्स पर बात करने के लिए। थैंक्स। ओके, चलिए।